बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ अरमान अलीम। तो आज मैं बनाने वाला हूं बहुत ही मज़ेदार सा जनाब आलू गोश्त और कौरमा स्टाइल के अंदर। बिल्कुल जनाब कौरमे से भी ज़्यादा मज़ेदार और देगी कौरमा जैसे बनाया जाता है, बिल्कुल आपको वही रेसिपी बताने वाला हूँ मज़ेदार सी। तो मेरे साथ ज्वाइन रहेगा, एक एक चीज़ आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। मज़ेदार आलू गोश्त के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स आने वाले हैं, सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। बहुत ही यमी और बिल्कुल जो हमारे घर के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी के साथ बिल्कुल बनाएंगे। तो मैंने लौंग्स ले ली हैं, देखिए आप लोग 6 से 7 दाने मैंने लौंग ले ली हैं। और हाफ़ के जी की मैं रेसिपी बनाऊँगा। हाफ़ के जी मैंने गोश्त लिया हुआ है चाँप का, और ज़बरदस्त जनाब ये 2 अदद मैंने छोटी इलायची इसके अंदर ले ली है, और ये बड़ी इलायची है। ठीक है, बड़ी इलायची भी आपने टेस्ट रिकॉर्ड ले लेगा, एक आध डाल देगा बहुत होगी। और थोड़ी सी दालचीनी ये सब चीज़ें जो होती हैं, गरम मसाला, खड़ा मसाला जिसको कहते हैं, बहुत ही खुशबूदार। और 1 टीस्पून के करीब मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर। काली मिर्चें ले ली हैं 1 टीस्पून इसके अंदर। और तेज़पत्ता थोड़ा सा शामिल कर लेंगे, जिसको तेज़पात कहते हैं गाइस, बहुत ही मज़ेदार। ये सारी चीज़ें हमेशा खुशबू की नहीं होती हैं। जायफल जावित्री हाफ़ टीस्पून है, ये देख लें, इसको भी डाल देंगे गाइस इसके अंदर। और ये सारा मसाला मैं मिक्सी में डाल के पीसने वाला हूँ गाइस। ठीक है, अच्छे से इसको पीस लेंगे। देखिए तमाम ये हमारा खड़ा मसाला हो गया, इसको मैं पीस लेता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताता रहता हूँ क्या करना है। तो मैंने ले लिया है अपना एक पैन, इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है। ठीक है, कुकिंग ऑयल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। और 2 अदद ये दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली है। ठीक है गाइस, अगर बड़ी प्याज हो तो आप एक ले लीजिएगा। 2 अदद मैंने छोटी प्याज थी, दरमियानी साइज़ की मैंने ले ली है। इसको मैंने करना है गोल्डन। ठीक है गाइस, गोल्डन करना है और इसको करना है बिल्कुल क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम थोड़ा सा अपना हाई करना पड़ेगा, वरना लो फ्लेम के ऊपर ये नरम रह जाएगी प्याज। जब भी प्याज को क्रिस्पी करना हो तो हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके, और 2 मिनट के अंदर माशाल्लाह ये देखिए कितनी क्रिस्पी और लाल हो चुकी है प्याज। अब इसको बिल्कुल निकाल देंगे ऑयल के अंदर से, और इसी ऑयल के अंदर फिर हम अपने गोश्त की आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गाइस उसको मैंने निकाल लिया है, उसको मैं क्रंच कर लूँगा प्याज को ठंडा करके। तो गाइस ये देखिए मैंने आधा किलो जो गोश्त लिया था चाँप का, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बिल्कुल हाफ़ किलो की मैं रेसिपी बना रहा हूँ, आधा किलो गोश्त और आधा किलो आलू। तो अच्छे से इसके अंदर से पहले बिसांदा पानी भून लेंगे। ये देखिए आप गोश्त का रंग चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसके साथ। इसको अच्छे से भून लेंगे गाइस, बहुत ही प्यारी सी स्मेल आएगी इंशाल्लाह। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है खानों के लिए, और गोश्त में तो लाजमी डालना चाहिए। तो फ्रेंड इसके अंदर जो मसाला जा जाएंगे वो बता दो। 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 3 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, और हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके अंदर जाएगा नमक बिल्कुल अपनी टेस्ट रिकॉर्ड ले लीजिएगा। मैं 1.5 टीस्पून ले रहा हूँ नमक इसके अंदर। तो गाइस नमक मैंने ले लिया, और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना। ऑयल बहुत ही गर्म है, तो देखिए थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे मसालों को, और फिर गाइस इसके अंदर गलाने के लिए अपना पानी ऐड कर देंगे। तो गाइस इसके अंदर इतना पानी डाल देंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। तकरीबन आधा पौना घंटा लगेगा इसको गलने में। ये जनाब बीफ का गोश्त, तो कुकर में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं इसको पतीली में बना रहा हूँ, तो इसको बिल्कुल गला लेंगे गाइस। इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड थोड़ी देर के बाद, जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो देखिए गाइस बिल्कुल गोश्त गल चुका है, और थोड़ी सी कसर मैंने इसके अंदर छोड़ी है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर आलू डालने हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से आलू, मैंने 4 अदद आलूओं की कटिंग कर ली है। और आलू को जब भी काटें पानी में डाल दिया करें, वरना ये काले पड़ जाते हैं। ये तो सबको मालूम होगा, पर ये एहतियाती होती है। अगर आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो काले हो जाएंगे। तो आपको बता दूं 4 अदद मैंने आलू ले लिए हैं, और जिस तरह भी आप कटिंग करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लंबे या गोल। ठीक है, मैंने आलू इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इनको गला लेंगे, आलू और हमारा गोश्त साथ ही बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि हमारे आलू भी बिल्कुल गल जाए। आलू इतना टाइम नहीं लेंगे। इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया मैंने अपना, और इसको ढकने के बाद इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में हमारे आलू और गोश्त बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट में आलू बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, गोश्त भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब करना क्या है, फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर दूंगा मैं। ठीक है, पानी इसका ड्राई करते हैं, इसको भून लेते हैं, और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ गाइस क्या करना है। जो मैंने अपनी प्याज वगैरह ले ली थी, मसाला ज़्यादा अपने पीस लिए थे, और ये देखिए प्याज जो हमने ले ली थी ठंडा करके, इसको बिल्कुल क्रिस्पी कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा जो हमारे दानेदार कौरमा कहते हैं जिसको, वो बनेगा इस तरह से प्याज से। ठीक है, अच्छे से इसको यूँ मैश कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी होती है, तो ये फ़ौरन टूट जाती है, चूरा हो जाती है। और अगर आप इसको पीसना चाहें तो पीस भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मैंने अपनी मिक्सी के अंदर जो है अपने गरम मसाला जात खड़ा मसाला हमने पीस लिया था, ये सारा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही आसान सी झटपट सी आपको रेसिपी बता रहा हूँ। इसी के अंदर मैं है ना अपनी दही भी ऐड कर दूँगा। 1 प्याली मैंने दही ले ली है। तो जनाब कौरमे की तो ये जान है दही, और ये अच्छे से फेंट लीजिएगा इसको। और इसी के अंदर मैं प्याज भी ऐड कर दूँगा, ठीक है गाइस। प्याज के अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है, तो ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो आप इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छे से फेंटना है इसको। और गाइस हमारा कौरमा तो हो जाएगा जनाब तैयार, बहुत ही मज़ेदार सा। अगर चैनल पे नहीं तो फटाफट से देखें, सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी और आपको हर तरीके की वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। अगर आप कोई चीज़ फरमाइश करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके हमें बताया करें। तो मैंने छोटी इलायची भी इसके अंदर डाल दी है, पीस भी ली थी। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ड्राई हो चुका है हमारा पानी और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। छोटी इलायची से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है, आप इसको तोड़ के भी डालें तो कौरमे की जो बड़ी मज़ेदार सी खुशबू एक होती है वो इलायची से भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है, छोटी इलायची से। तो मसाले मैंने इसके अंदर बिल्कुल ऐड कर दिए बिस्मिल्लाह करके। अब जनाब 5 मिनट बाकी हैं, हमारा मज़ेदार देगी आलू गोश्त बेहतरीन सा कौरमा स्टाइल के अंदर रेडी हो जाएगा। ये देखें सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है इसकी ग्रेवी के लिए, मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगा, बिल्कुल कौरमा स्टाइल में बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा पतला करना चाहते हैं या मेहमान ज़्यादा आ गए हैं तो पानी बढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं बढ़ाना चाहता, दिल नहीं मानता तो भाई आंखें बंद करके बढ़ा दीजिएगा। क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है, मजबूरी है। तो 2-3 ड्रॉप मैंने इसके अंदर केवड़े के डाल दिए हैं, बिल्कुल गाइस खुशबू के लिए 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल देगा। अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, खुशबू के लिए होता है सिर्फ। और ये देखिए माशाल्लाह जनाब मेरे अल्लाह की शान, कितना मज़ेदार और क्या ही खुशबू आ रही है जनाब, पूरे घर के अंदर कौरमे की खुशबू। तो मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। प्यारी प्यारी सी बोटियाँ और प्यारे प्यारे से आलू और जायका तो औसम होने वाला है इंशाल्लाह। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, लाजमी ट्राई करिएगा, अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत दे, आपके खानों में जायके ही जायके हों, आपके दस्तरखानों पर रौनक़ें ही रौनक़ें हों। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।